देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। हर दिन इतिहास के पन्नों पे कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जो कि एक ऐसी छाप छोड़ देती है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उसी पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है एक किस्सा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है अपोलो 14 क्रू से। एक ऐसा क्रू जो चांद पर आज ही के दिन पहली बार उतरा था। चलिए नजर डालते हैं आखिर ये इतना खास क्यों है। ये जानते हैं आज क्या है खास, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। अक्सर आपने लोगों को मस्ती मजाक में ही सही लेकिन चांद पर जाने वाली बात कहते सुना होगा। आपने अक्सर उन अल्हड़ प्रेमियों को भी देखा होगा जो अपनी प्रेमिकाओं के लिए चांद कदमों पर लाने की बात करते हैं। कभी महसूस किया है कैसा लगता है चांद पर जाना, चांद पर समय बिताना? काफी अद्भुत और हैरानी से भरा है ना। असल जिंदगी में ये काफी पेचीदा काम है, क्योंकि चांद पर जाने के लिए काफी ज्यादा अनुभव और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बरसों की ट्रेनिंग के बाद ही एस्ट्रोनॉट इस काम को संभव कर पाते हैं। आज का दिन एक ऐसे अंतरिक्ष मिशन से जुड़ा है जिसकी शुरुआत आज से ही करीब 51 साल पहले हुई थी। साल 1971 का वो दौर जब आज ही के दिन अपोलो 14 चांद पर उतरा था। इस क्रू पर 3 लोग मौजूद थे, एलन शेफर्ड, स्टुअर्ट रूसा और एडवर्ड मिशेल, जिन्होंने न सिर्फ चांद पर समय बिताया बल्कि यहाँ गोल्फ भी खेलकर इतिहास रच दिया। दरअसल ये गोल्फ की बॉल 3 अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस सूट में छिपा कर लाए थे। यहाँ तीनों अंतरिक्ष यात्रियों में से एक यात्री एलन शेफर्ड ने यहाँ गोल्फ खेला। इसके अलावा इन यात्रियों ने 9 घंटे से ज्यादा का समय बिताकर रिकॉर्ड कायम कर इतिहास के पन्नों पे अपना नाम दर्ज कर लिया। साल 1971 का वो दौर जब पहली बार अपोलो 14 चांद पर उतरा था। इस मिशन में 3 अंतरिक्ष यात्री भी साथ में थे। वो यात्री जिनमें से किसी एक यात्री ने आज ही के दिन गोल्फ खेलकर उस वक्त एक बड़ा इतिहास रच दिया था। यात्रियों ने उस वक्त 9 घंटे से भी ज़्यादा का समय चांद पर बिताया, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड था, और ये रिकॉर्ड इतिहास के पन्नों पे हमेशा के लिए दर्ज हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा खास है, इतिहास की उस घटना से जुड़ा है। वो ऐसा किस्सा जिसमें आज़ादी के आंदोलन के दौरान हुए क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारी जिन्हें इतिहास कभी भुला नहीं सकता। चलिए एक नजर डालते हैं। भारत ने आजादी की एक लंबी लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में कई योद्धाओं की अहम भूमिका देखने को मिली। उन्हीं एक योद्धाओं में से एक थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू के पिता थे, जो कि पेशे से एक वकील और राजनेता दोनों थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई के दौरान कांग्रेस के एक सक्रिय नेता के रूप में अहम भूमिका निभाई। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी से उनका जुड़ाव बेहद खास था। महात्मा गांधी से मोतीलाल नेहरू जी का इस कदर जुड़ाव था कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि साल 1919 में जलियांवाला कांड के बाद महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने वकालत तक छोड़ दी थी, जो कि एक बड़ा फैसला था। इसके अलावा उन्होंने गांधी जी के तमाम आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका स्वभाव सादगी और मधुरता से भरा था। गरीबों के लिए उनके दिल में प्रेम और सहानुभूति रहती थी। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन साल 1931 को उनका निधन हुआ था। बात की जाए अगर मोतीलाल नेहरू के इतिहास की, तो वो एक ऐसी शख्सियत थे जो प्रतिभा के धनी थे, जिनमें प्रतिभा अपार थी। वकील से पहले वो एक पुलिस ऑफिसर रहे। साल 1919 से लेकर 28 का वो दौर जब वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जो बताता है कि कांग्रेस में उनकी सक्रियता कितनी ज्यादा थी। साल 1931 का वो दौर जब आज ही के दिन जवाहरलाल नेहरू के पिताजी यानी कि मोतीलाल नेहरू का निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है।
देश में वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें उनके सहानुभूति रवैये और साथ ही साथ उन्हें याद किया जाता है आज़ादी के उन तमाम आंदोलनों के लिए जिनमें उनकी एक अहम भूमिका रही। महात्मा गांधी के सहयोग से उन्होंने आज़ादी के तमाम आंदोलनों में हिस्सा लिया। वो न सिर्फ एक वकील थे बल्कि एक राजनेता के रूप में भी उनकी भूमिका अतुल्य रही। बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ। हमारा अगला किस्सा जुड़ा है सीमांत गांधी कहे जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खां से। आज का दिन इनको याद करने का दिन है। क्यों दिन है, आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज़ादी के वक्त एक नाम जो उस वक्त सबसे ज्यादा सामने है। साल 1987 को भारत रत्न से सम्मानित सीमांत गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान 6 फरवरी साल 1890 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां की शुरुआती पढ़ाई लिखाई पर अगर गौर किया जाए तो उसके लिए उनके पिताजी का काफ़ी संघर्ष रहा। आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई बार उन्हें जेल का भी मुंह देखना पड़ा। कभी साल 1930 में नमक सत्याग्रह तो कभी 1919 में मार्शल लॉ के दौरान। ये वो दौर था जब उन्होंने कई बार जेल का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा डटकर लगातार आंदोलन में जुटे रहे। अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े करने की तमाम कोशिशें की। फूट डालो राज करो जैसी नीति अपनाकर उन्होंने भारत के टुकड़े किए। अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता का बीज बोने के तमाम प्रयास किए। वहीं बात की जाए अगर सीमांत गांधी की, तो इससे विपरीत उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। जब भारत के टुकड़े हो गए, भारत 2 भागों में बंट गया, इसका सबसे ज्यादा दुख सीमांत गांधी को था। हिंदू मुस्लिम एकता पर लंबे समय से उन्होंने कई आंदोलन किए। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की उन्होंने तमाम कोशिशें की। साल 1890 का वो दौर जब आज ही के दिन सीमांत गांधी कहे जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खां का जन्म हुआ था। वो एक इतिहास की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता को उन्होंने एक सूत्र में पिरोने की तमाम कोशिशें की और उस वक्त के दौर में जब अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो जैसी नीति को अपनाया था और भारत के टुकड़े कर दिए थे। वक्त हो चला है अब आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।